हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने अनंत क्लासेस फॉर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सुभाषनंद आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होने जा रहा है ना, आज का जो अपना सेशन होने जा रहा है वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट फॉर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, भाई साहब ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। एक तो इंग्लिश पीछे छोड़ने वाला नहीं है और इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश में ये क्लोज टेस्ट छोड़ने वाला नहीं है। जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हो या फिर एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबों में ये क्लोज टेस्ट आता है। और एक चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्लोज टेस्ट अगर आप कमांड कर ले रहे हो, क्लोज टेस्ट अगर आप पूरी तरीके से उस पर आपका एक्सपर्टीज हो जा रहा है तो आप इंग्लिश के कटअप को पार 100% कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग इंग्लिश के कट ऑफ के बारे में ये चिंता करना छोड़ देंगे कि मेरे से कट ऑफ नहीं निकल पाएगा, मेरे से इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लोज टेस्ट में होता है क्या। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट में एक दिया जाता है पैसेज, एक दिया जाता है पैसेज, उसमें बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं। अब इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, क्या पैसेज दे दिया, इसमें यहां पे ब्लैंक कर दिया, बोल दिया नंबर 1, इसको कर दिया नंबर 2, यहां पे कर दिया नंबर 3। अब ये सारे, ये तो पैसेज हो गए, ये ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद आपको आएंगे ऑप्शन, ऑप्शंस। इसमें आपको दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये यहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस ऑप्शंस में से आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस ऑप्शंस में से आपको जो एप्रोप्रिएट, जो एग्जैक्ट आंसर है उसको आपको चूज करना है, उसको आपको इसमें फिल करना है ना। अगर दे दिया यहां पे 1 में ए बी सी डी ई दे दिया, इसमें से आपको फिल करना होता है, यही होता है क्लोज टेस्ट। वो जो हो जाएगा, वो जो आप निकाल लोगे कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या पुट होगा, जिससे एग्जैक्ट मीनिंग निकल जाए, वही आपका आंसर बन जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि ये क्लोज टेस्ट, ये तो फॉर्मेट हो गया, क्लोज टेस्ट का ये फॉर्मेट हो गया। अब क्लोज टेस्ट जो होता है ना, वो क्लोज टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोज टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लोज टेस्ट का जो टाइप्स होता है वो है, अमूमन 3 तरह के क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। एक होता है जो स्टोरी बेस्ड होता है, जो कहानी के आधार पे होता है ना। कहानी के आधार से मतलब ये है कि एक राजा था, उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 बेटे थे, उनकी साम्राज्य अलग अलग राज्यों में फैली हुई थी, वगैरह वगैरह। ये स्टोरी टाइप हो गया, ये स्टोरी बेस्ड हो गया क्लोज टेस्ट। सेकेंड आता है सोशियो इकोनॉमी बेस्ड, जो करंट इश्यूज जो चलते हैं, जैसे 3 तलाक हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, है ना, फ्लड आ गया, या फिर बहुत तरह के जो घटित घटनाएं होती हैं उस पे। और थर्ड जो हो गया वो होता है फुल्ली इकोनॉमी बेस्ड, फुल्ली इकोनॉमी बेस्ड, जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जीडीपी की प्रोजेक्शन के बारे में ये कहा, फलाने ने ये कहा, हमारी जो ग्रोथ रेट जा रही है ये है, अभी इस तरह से हमारी इंडिया की सिचुएशन है, कुछ दिनों के बाद अगर ये स्टेप्स लिया जाएगा तो हमारी इंडिया वहां पहुंच सकती है। ये वगैरह वगैरह डेटा, फैक्चुअल डेटा जो होता है ना, परसेंटेज वगैरह सब, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो अभी आज के इस क्लास में हम लोग जो सबसे इजिएस्ट वे जो स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है
उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी बेस्ड जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो चलिए उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका अभी ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे, ये एक स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट है। आइए हम लोग देखते हैं। देयर वॉज, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देयर वॉज वंस ए गार्डनर, देयर वॉज वंस अ गार्डनर हु डैश, दिखाई दे रहे हैं आपको 31वां नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पे। देयर वॉज वंस अ गार्डनर हु डैश केयर ऑफ द किंग्स गार्डन। किंग्स गार्डन, इससे पता नहीं चल रहा है ना कि किस तरह से जा रहा है, इसे किस तरह से जा रहा है। तो अब इसमें क्या आपकी है बात, एक इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्लोज टेस्ट दे रखा है ये किस पे है। तो सबसे फर्स्ट 3 लाइंस जो होते हैं ना, 3 से 4 लाइंस मान के चलिए, उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद एक बार उसको आप गो थ्रू कीजिए। गो थ्रू करने में बहुत कम समय लगेगा, उसको आप गो थ्रू कीजिए। गो थ्रू करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस क्लोज टेस्ट की जो फॉर्मेट है वो क्या है। या तो प्रेजेंट टेंस में होगी, या तो पास्ट टेंस में होगी, या फिर फ्यूचर टेंस में होगी। मानते हैं कि नहीं, 3 ही होता है ना, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। तो अब हम लोगों को अपना माइंडसेट करना है कि अगर ये क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में होगा तो हमारी माइंडसेट, हमारी जो ट्रेन चलेगी ना, वो केवल और केवल प्रेजेंट पे चलेगी। अगर इसमें पास्ट में रखा हो तो केवल और केवल पास्ट का चलेगा। अगर केवल और केवल फ्यूचर की बात हो रही हो तो हम लोग केवल फ्यूचर टेंस का ही यूज करेंगे। हाँ, अमूमन ऐसा होता है जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का मिश्रण होता है, तीनों टेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो कब होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कब होता है, जो फर्स्ट में प्रेजेंट होता है, मिडिल में पास्ट होता है, एंड सबसे लास्ट में फ्यूचर होता है। वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, उस पे एक्शन की बात होती है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये पैसेज किस आधार पे जा रहा है। तो देयर वॉज वंस अ गार्डनर, देखिए फर्स्ट लाइन के सेकेंड वर्ड को जब मैंने पढ़ा तो यहां पे क्या देखा, देयर वॉज वंस अ गार्डनर। क्या पता चला कि यहां पे फर्स्ट में ही वॉज आ गया, पास्ट टेंस आ गया। तो देयर वॉज वंस अ गार्डनर हु डैश केयर ऑफ द किंग्स गार्डन। एक माली था जो राजा के बगीचे की देखभाल कर रहा था, है ना। अब यहां पे देखभाल कर रहा था, हिंदी में तो बोल दिए, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है टुक, वॉज, ग्रेट, हैंडल और मेंडेड। क्या क्या ऑप्शन है, टुक, वॉज, ग्रेट, हैंडल, मेंडेड। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑप्शन से पता चल रहा है कि देयर वॉज